तो जैसे कि आपने देखा कि चालू अप्पी ने पुराना वाला जो है अपना ब्रेसलेट, जो कि अब ऑफ कोर्स उनको आना बंद हो गया होगा, वो उठा के पिज़्ज़ा को दे दिया। वरना एक व्लॉग की क्लिपिंग अप्पी शूट ना करे भाई साहब, वो छोटा सा सामान दिलाती है ना तो वो इतना बड़ा कंटेंट शूट कर लेती हैं। और यहाँ तो गोल्ड खरीद कर लेकर आई थी। लेकिन कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और इन लोगों ने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा रायता फैला रखा है। तो भाई रायता फैला रखा है तो फिर तो वो दिखाई भी देगा। कितना सफाई सफाई करोगी चालू अप्पी, बहुत साफ सफाई कर रही है भाई आजकल। ये पुराने पुराने व्लॉग्स में कुछ कुछ चीजों में एडिटिंग की जा रही है, कुछ कुछ कट पेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। कितना काटोगी चालू अप्पी, आगे जो नया काम कर रही हो ना उसको बहुत ही एकदम प्लानिंग के साथ करने में। कुछ पुराने जो है ना आप पद चिन्ह छोड़ जाती हो, उनको मिटाने में टाइम लग रहा है क्या? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी ने पुरानी ब्रेसलेट को अब न्यू गिफ्ट में दे दिया। देखो भाई, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप इस बात को बोल सकते थे कि पिज़्ज़ा, मैं अपने लिए एक ब्रेसलेट खरीद कर लेकर आई थी, लेकिन वो मैंने पहनी नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने हाथ में पहनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ खाला कि मैं ये गिफ्ट पिज़्ज़ा को दे दूं। अगर तुम उसको कोई भी चीज पुरानी दे देती हो, उसको ऐसे उल्टे सीधे से कपड़े पहनाती हो और हर चीज उसको दिलाना करना तुम्हारा ही काम है, तो गोल्ड में कोई नया पुराना नहीं होता। अगर आपके पास रखा है तो आप दे सकते हो। लेकिन अब आप बात आ गई कंपैरिजन की। फ्रेंड्स, हमने पिज्जा को कोई गिफ्ट नहीं दिया। या तो तुम भाई साहब इतनी हैसियत रखती कि तुम उसको नया खरीद लेती। बात तो ये थी कि तुम उसको साथ ले जाती, उसकी पसंद से दिलवा देती। जब उसी को ही पहनना है तो ना केवल पसंद मैटर करती है, प्लस साइज भी मैटर करता है। आप साइज के लिए उसको लेकर नहीं गई। और भाई ब्रेसलेट की बात यह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ले आओगे, ये एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करते हैं जो गर्ल्स के लिए होती है। आपने जैसे मांगा कि भाई हमें एक गर्ल के लिए एक ब्रेसलेट दिखा दो, तो वो क्या है, एक आइडियल एक माइंडसेट लेकर चलते हैं। अच्छा, लड़कियां लड़कियां होती हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं या हाथ पर। अब उनको क्या पता कि भाई एक 22 साल की लड़की ऐसी है कि उसका हाथ इतना मोटा होगा और एक जो है 22 साल की लड़की ऐसी होगी कि उसका हाथ जो है पतला होगा, उसमें ये फिट हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज लेकर चलते हैं जिसमें ये बनाकर रखते हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं भी लेकर गई थी परी को दिलाने के लिए, तो वो भी ऐसे ही लगभग सिमिलर डिजाइन की थी। लेकिन फिर इसने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया कि नहीं मम्मी, मुझे अभी ब्रेसलेट नहीं चाहिए। लेकिन डिजाइन भी ऐसा ही था और साइज भी ऐसे स्टैंडर्ड साइज होता है कि जैसे इतनी बड़ी बच्चियों के हाथ में वो फिट से हो जाए। अभी ये जब थी तो जब पिछली बार ये अपने साथ अपने लिए लेकर आई थी यही वाली, तो लाकर दिखा रही थी कि अम्मी देखो इसमें पैसे कम पड़े थे तो ये फनी ने डाल दिए थे, हमने फनी से डलवा लिए थे। अम्मी हंस रही थी, तू तो हमेशा ऐसे ही करती है। अच्छा भाई, फनी कहाँ से डालेगा? जब तो शुरू शुरू में, अभी तुम्हारा उस टाइम पर ही इनका शुरू शुरू में रेस्टोरेंट खुला था, उससे कौन सा अर्निंग हो गई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो जब ये अपने लिए लेकर आई थी तो उसके हाथ में उस टाइम भी वो थोड़ी सी टाइट ही थी, लेकिन थी बहुत बारीक सी, क्योंकि इसमें ब्रेसलेट में थोड़ा एक मोटी चेन आती है जिसमें आपको छोटे छोटे से हल्के हल्के से बीट से कुछ डिजाइन बने होते हैं, वो लटके रहते हैं। लेकिन इसकी डिपेंड करता है इसकी चेन पर कि चेन आप कितनी मोटी कितनी चौड़ी कैसे ले रहे हो, उसकी वजह से वेट के अकॉर्डिंग। तो ये तब भी पतली लेकर आई थी क्योंकि जो भाई ने पैसे दिए थे वो पैसे भी कम पड़ गए थे, जो कि ये खुद बताई थी। तो एक तरीके से भाई को ही शेड कर रही थी। तो जो ये लेकर आई थी वो बिल्कुल सेम डिजाइन है और ये एग्जैक्टली उसी शॉप से लेकर आई थी। क्योंकि जब तक ये उस शॉप को प्रमोशन करने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि वहां उस शॉप की रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अगर आ रहे हो और ये प्रमोशन किसी से कर, देखो कोई कस्टमर आ रहा है तो उस पर उनका बस नहीं चल रहा, बट अगर कोई वो उनके साथ काम कर रहा है, कोलैबोरेशन में कोई चीज़ कर रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको हबाया में होना पड़ेगा, आपको हिजाब में होना पड़ेगा, यानी कि मास्क लगाना होगा। तो ये जब जब वहां पर गई है तो अबाया हिजाब में ही गई है, प्लस इसने मास्क भी लगा रखे हैं, क्योंकि वो यही सारे काम करवाते हैं। और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर है जिनसे वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं अपनी। तो ये तब तक नहीं करती थी, तब ये खुद ही खरीद कर लेकर आई थी। क्योंकि अगर आप वो व्लॉग देखोगे आप, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें भी डाल दी है, रेडिट पर भी अपलोड हो गया है, तो वो जो व्लॉग है उसमें देखोगे आप तो वो तकवा ज्वेलर वाली शॉप ही है। तो इसने ये वहीं से खरीदा था, ये लाकर इसने अपने पास रखा हुआ था। वरना कंटेंट इतना बड़ा और चालू अभी शूट करे ना, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही था तो अपनी बहन को लेकर जाती, भाई तू, और ये जो तू जितना इम्पैक्ट पड़ा है ना इस पे, और तू ट्रोल हो गई है, अगर तू जेन्युइनली ये सब कुछ करती तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। और हाँ, लोगों को
प्रूव करने के लिए तो तूने गिफ्ट दिया है, लेकिन बेचारी वो कहते हैं ना, गए किसी और काम को, कोई और काम और पल्ले पड़ गए। तो चालू ये सब खाने के लिए, बताने के लिए और अच्छा साबित करने के लिए दिखाया कि लहर आई हुई थी, लहर का बर्थडे था, लहर को चेन दी, लहर को कान की बूंदे दिए, बूंदे नहीं मतलब बालियां थी छोटी छोटी, और लहर का बर्थडे मनाया। तो लोगों ने ये कहा था कि भाई एक बच्ची को इतना तरह से गोल्ड, और इतना बड़े बड़े इसने डायलॉग बाजी मारी थी। तो हम लोग भी लाइव में डिस्कस कर रहे थे और बोल रहे थे, सब बात करते हैं आपस में, और वापस भी वैसे भी सबके मन में थॉट आते हैं इसके व्लॉग देखकर कि भाई एक बात बताओ, जो लड़की तुम्हारे यहाँ रह रही है और उस लड़की से वो कई साल बड़ी है, यानी कि ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा मैच्योर है, उसको तो तुम कभी गोल्ड के आइटम नहीं देते, उसको तो उठा के स्टेशनरी के आइटम दे देती हो। तो चालू अपी ने बड़ी ही सफाई करते हुए, चालाकी से ये दिखाते हुए कि अगर मैंने लहर को एज ए कॉन्टेंट यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ दिखाने के लिए बोला था। सिंपल सी एक बात बताओ, जो चेन इसने बनाई कई महीनों पहले जब यहाँ पे लहर आई थी और उसको दिखा दिया, चेन, कान की बालियां और जो भी कुछ उसके गिफ्ट आइटम थे, जो बाकी के आइटम थे वो तो वो अपने साथ ले गई, लेकिन जो गोल्ड आइटम थे वो उसने ये कहा था कि बेटी खाला के घर पर रख देना और तुम जो है ना वहां पे समेट के रख देना। तो वो कह रही है वो भी यही रखी हैं। अब भी इसने खुद अपने व्लॉग में बोला, तो इनको नहीं पता होता ये कब रायता खुद के लिए फैला देते हैं, क्योंकि झूठ के जो ना कोई पहचान नहीं होती, जब मर्जी जब भूल दो, जब मर्जी जब बोल दो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब झूठ की भी पहचान होती है और वो पहचान आप व्लॉग के तौर पर यहाँ पर अपलोडेड छोड़ देते हो, तो लोग पकड़ लेते हैं। अभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं भाई, चलो अभी तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा। तो इसके व्लॉग से वो क्लिपिंग जो है लोगों ने निकाली है, देखी, और ये भी एग्जैक्टली सेम पता चलता है कि ये कौन सी शॉप से आई है और ये कौन सी ब्रेसलेट है और ये कब खरीदी गई थी और ये उठाकर दे दिया। तुझे गिफ्ट देना था, तुझे लोगों को गलत प्रूफ करना था, तुझे लोगों को साबित करना था कि तू बहुत अच्छी बहन है, और तूने इसको भी ब्रेसलेट दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुझे ब्रेसलेट नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि तेरे को देनी चाहिए थी गोल्ड चैन। अगर गोल्ड चैन एक 16 साल की थी तो वो 16 की थी, मतलब हाँ इसी साल तो बर्थडे हुआ है, तो 16 साल की एक लड़की के लिए तो गोल्ड चेन दे रही है, एक 22 साल की लड़की गोल्ड चेन नहीं पहन सकती। भाई ठीक है, बहुत ज्यादा भारी मत बनाओ, बहुत ज्यादा मोटी चेन मत बनाओ, हल्की पतली सी चेन जो लड़कियां पहनती हैं, वो जो छोटी सी चेन होती है वो आप बनवा कर दे सकती हो कि लो बेटा अब ये तुम पहन लो, क्योंकि अब तुम 22 साल की हो गए, अब तुम पहन सकते हो। वो अलग बात है कि वो स्कूल इतनी देर से पहुंची है, या यूं कह लो कि जैसे अभी रिसेंट वाले व्लॉग में इसने बता दिया कि वो क्लियर नहीं कर पाई कि वो हाई स्कूल में है, 22 साल की एज में, वो 11th में या 12th में, अगर 12th के एग्जाम दे रही है तो 12th में, और अगर वो रह गई है तो भाई ये हो सकता है हाई स्कूल के ही एग्जाम दे रही हो, क्योंकि इसने 2024 में हाई स्कूल के एग्जाम दिए थे और ये कह रही है कि ये हाई स्कूल नहीं निकाल पाई, तो इट मीन्स ये उस साल फेल हो गई है। और 2024 में इसने सिंगल टाइम भी कोई एग्जाम नहीं दिए हैं। लोग पूछते रहे, पिछले 1.5-2 साल से लोग पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कौन सी क्लास में, स्कूल क्यों नहीं जाती, कोचिंग क्यों नहीं जाती, लेकिन इनका यही चलता रहता है। लोगों ने इसने एक बार सिंगल टाइम नहीं बताया कि ये क्या करेगी, क्योंकि फुल टाइम यही चालू अपी की चापलूसी में नजर आ रही है, और वो भी उन बच्चों को जब ये पढ़ाने के लिए ही उनके माँ बाप से दूर करके लेकर आए हैं, अपने यहाँ पे जिम्मेदारी पे लेकर आए हैं, उनको एज ए कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो लोगों को जवाबदेही बनती है इनकी। तो कुल मिलाकर ये है कि चालू अपी कहते हैं ना कि गई बेचारी अच्छा काम करने के लिए, अपने आप को पाक दामन दिखाने के लिए, वो और कलोस लगा के आ गई। कलोस कह लो या कालिख कह लो, हमारे यहाँ कलोस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तुझे पुरानी ही देनी थी और तूने पुरानी को ही मन बना लिया था कि भाई ठीक है तेरे हाथ में नहीं आएगी, तू उसको पिज्जा को देना चाहती है, और वो भी उसके वो टाइट है, फंसी पड़ी है, तो तू उसको जो है उस चेन को देकर भी दूसरी ब्रेसलेट ले सकती थी, अगर तुझे भाई वही यूज करना है कि ठीक है पैसे थोड़े कम डलेंगे, और वो तेरे को भी नहीं आ रही थी, तुझे वो पिज्जा को देनी थी, तो ऑफ कोर्स वो तेरे को उसको चैन को वापस दे देती है और उसमें थोड़े पैसे और डालकर इसके लिए, इसके साइज के ले लेती और इसके पसंद की ले लेती, या फिर उसको देकर और पैसे डालकर, क्योंकि ऑलरेडी तुम कुछ सोना दे रहे हो तो कम पैसे डालते थोड़े से, तो तुम उसके लिए कोई भी बारीक सी चेन ले लेते जो वो गले में पहन लेती। इतनी बड़ी लड़कियां सब पहनती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। चालू अपी की चाल उल्टी पड़ गई और खुद ही फंस गई भाई साहब। अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि अभी तो इतना रायता फैल गया है, तो क्या ये उस पर बात करेगी, क्योंकि आजकल तो ये हर सफाई आती है और भाई साहब बैठ के मीटिंग होती है कि अभी हमें क्या दिखाना है, अभी हमें क्या दिखाना है और आगे की क्या प्लानिंग है, कौन सी पुरानी चीजों को नए तरीके से लेकर आना है, इसके साथ कैसा बिहेव करना है, हम साथ साथ है कि नौटंकी भी बरकरार रखनी है। ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना कि हमारे आपस के रिश्ते जो है वो अभी खराब चल रहे हैं या सही चल रहे हैं। तो ये ब्रेसलेट देकर चालू अपी ने खुद के लिए ही, अपने लिए ही सवाल खड़े कर लिए, पुरानी क्यों दी, नहीं दे सकती थी, बहन को ले जा सकती थी या चेन दे सकती थी, और फंस गई। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि ऑफ कोर्स मैं आपसे बहुत दिन पहले ही बता चुकी थी, इरफान की वाइफ, क्योंकि अभी मुझे नाम लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इरफान की वाइफ जो कि फनी का कभी दोस्त था और वो
अच्छे से इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब करता था। उसका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था और मैं हमेशा से ही देखती थी। तो जब मैंने उनको देखा कि वो कोई 3 हफ्ते पहले वो लाइव कर रही थी, कोई 3-3.5 मिनट की ही लाइव होगी, तो वो बहुत ही हताश और बहुत ही परेशान थी। तो मैंने उनको कमेंट किया, क्योंकि चैनल पहले से सब्सक्राइब था तो मुझे उसके नोटिफिकेशन मिली, तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, क्योंकि वो कुकिंग वीडियोस डालती थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप व्लॉगिंग शुरू करो, आप मुझे जो है डीएम करो, हम आपस में बात भी कर सकते हैं। तो वैसे भी उनके मैसेजेस लगातार मतलब ऐसे आते रहते थे कि कभी वीडियो बनाया तो वीडियो की लिंक शेयर कर दी, इस तरीके से। अभी क्या है कि मुझे जो लग रहे हैं वो 2 पॉइंट लग रहे हैं। वो दोनों पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं कि एक तो भाई अभी रेस्टोरेंट की हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो गई है कि निकालना, मतलब आप ऐसे ये कह लो कि टर्म्स ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन कंडीशन बता दी गई होगी कि भाई हम अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले ही छटनी हुई है। नेहा के थ्रू हमें पता चल गया है कि जो लोग वहाँ के थे, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि 2-2 महीने तक उनकी सैलरी नहीं दी जाती थी। कोई एक शहर में रहकर काम कर रहा है, ऑफकोर्स 4 पैसे के लिए काम कर रहा है ना, और वो 4 पैसे ही ना मिलेंगे उनको, तो फिर वो क्या ही कर लेगा, कैसे सर्वाइव कर लेगा। यही मेन रीज़न इनका रहा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे बहुत शरीफ है, इन्होंने बिल्कुल सामने आकर इस चीज़ को नहीं बोला। ये चाहते तो इसको भी ये सामने आकर बोल सकते थे कि भाई हटा दिया है या वो कर दिया है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, इनके जैसे नहीं है। तो इसलिए अभी मैंने ये भी देखा कि कमेंट बॉक्स में वहाँ पर इरफान ने अपनी ही आईडी से कमेंट भी किया। जब किसी ने पूछा है कि क्या तुम्हें खुशामदीद से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही छोड़ कर आया हूँ। अभी मुझे ये इस बात समझ में नहीं आ रही कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1 ब्लॉग पहले ही कोई अगर खुशी खुशी अपने घर का ये सब कुछ दिखा रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनका इरादा है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कुछ करें, इसीलिए तो उन्होंने, अगर कुकिंग से कुछ भी नहीं हो रहा था तो उन्होंने व्लॉगिंग वगैरह शुरू करी पर्टिकुलर। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी कि सुम्बुल के घर गए। अभी जब ये मोदाहा से आए, सुम्बुल भी आई थी, तो इन्होंने कोई 4 बजे के करीब इन्होंने अपना क्योंकि सबीना का हैप्पी बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया, बोनेट पर रखकर केक वगैरह कट किया और साथ में इन्होंने सेलिब्रेशन किया। तो फिर उसके साथ अब इनका क्या है, आपस में अच्छे बॉन्ड है, तो आना जाना भी होगा। जब एक ही शहर में रहते हैं तो ऐसे ही लगता है कि भाई हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। और ऐसे में जब मैंने देखा कि वो लोग बहुत खुश हैं, वो उनके सुम्बुल के घर गए हैं, वहाँ पर रात को रुक कर आए हैं, तो हमें किसी भी चीज़ से ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इन लोगों का यहाँ पर मन नहीं लग रहा है या घर जाना चाहते हैं। बट उन्होंने यही एक्सक्यूज़ अपनी वीडियो में दिया, और कमेंट बॉक्स में भी सबको यही कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने घर जाना चाहते थे, क्योंकि हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। और रही बात इसकी कि जहाँ लोगों के काम होते हैं कमाने के लिए, लोग एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाते हैं। भाई जहाँ पर रोजी रोटी लिखी होती है ना ऊपर वाले ने, आपको वहां पर जाना होता है। मैंने खुद पता नहीं कितनी बार शहर चेंज किए हैं जॉब की वजह से। लेकिन अब जब ये हायर एजुकेशन पे बच्चे आ जाते हैं ना, तब थोड़ा सा चेंजेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अब जाके हमारी जिंदगी में थोड़ा ठहराव आया है कि अभी हम एक जगह पे थोड़े टिके हुए हैं। लेकिन अभी भी ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कैसे टिके हुए हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे अपने ही प्लेस आना पड़ा, और बाकी तो आपको पता ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो खुशहाल थे इतने टाइम से, और अपने घर का अच्छे से सुव्यवस्थित उन्होंने किया है। देखो, गृहस्थी थोड़ी थोड़ी करके ना इंसान तभी बसाता है जब उसको दिख रहा हो कि हमारा यहाँ पे लंबे टाइम तक बसेरा है। ठीक है, उनके पास सामान थोड़े कम थे, लेकिन अच्छी खासी जिंदगी उनकी ठीक ठाक गुजर बसर हो रही थी। सब काम कर रहे थे, वो अपने काम कर रहा था ईमानदारी के साथ, और वो अपने काम कर रही थी ईमानदारी के साथ। एडिटिंग करना, शूट करना, अपलोड करना। और अभी जब सुम्बुल के घर गए थे तो मुझे लगा नहीं था कि कहीं कुछ ऐसी है कि ये अपने घर वालों को, घर को इसको मिस कर रहे हैं या कुछ भी है। तो मेन रीजन, जैसे कि मैंने कहा, 2। वो क्या है, एक तो रेस्टोरेंट इतनी बुरी हालत में है, तो फिर इंसान ये सोचता है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी चीज़ हो, इंसान ये सोचता है कि जो ज़्यादा पैसे वाला बंदा ना, उसी की कटौती करो जिससे कि कटौती की जा सकती है। लेकिन उसमें भूल जाता है वही, चाहे फिर वो ओनर हो, कंपनी हो, या फिर कोई भी बिजनेस का ऐसा हो, कि वही बंदा अगर आपके काम को आसान कर रहा है संभाल कर, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है कि उसको कटौती किया जाए। पता नहीं क्या सोच के, या फिर यही होगा कि भाई सुम्बुल के साथ आना जाना हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बातें बाहर निकले। और दूसरा तो जेलसी फैक्टर तो है ही भाई, क्योंकि भाई ये औरत किसी से खुश नहीं होती है। ये भले ही दूसरों को, जो कोई आते हैं ना, जो अननोन पर्सन होते हैं, उनको कहने से कर देगी, फ्रेंड्स इनका चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। इसने अभी रिसेंट, मैंने सुबह ही पॉडकास्ट डाला था, आपने सुना होगा, कि खुद वो मुदाहा की लड़की है जो इसके लिए इतना कुछ किया, उसके चैनल को ढंग से इसने प्रमोट तक नहीं किया। अपनी वीडियो क्लिपिंग में ये बोल सकती थी कि ये रुखसार हैं, ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये एक सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, तो प्लीज़ इनको, इनके जो है
पेज को फॉलो कर लो या इनको सब्सक्राइब कर लो या इनको ऐसे मिल जाएगा, ये व्लॉगिंग भी करती हैं, कुछ भी नहीं। उसके आज भी मतलब 1.5 साल में उसके 600 साढ़े 600 सब्सक्राइबर ही हैं। और लोगों के ऐसे होते हैं कि जब ये बोल देती है या इसको शूट करते हैं या जैसे मीटअप में गए तो लोगों को इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ गए। पर अब हाँ, वो बात भी नहीं है। सीधी सी बात सोचा जाए तो वो जमाना नहीं रहा जब चालू अप्पी के ऐसा होता था कि लोग जो है चालू अप्पी के रेस्टोरेंट गए या चालू अप्पी से मिले हैं, उन्होंने वीडियो फोटो बनाए हैं तो उनको वो मिल गया। अभी तो इसी के व्यूज के लाले बड़े पड़े, चाहे फिर वो भाई भाभी हो या ये खुद हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको ज्यादा व्यू नहीं मिले, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं मिले, तो क्यों कर ही ये प्रमोट करेगी। पर हाँ, ये बात तो है, जो भी इसके सर्कल में लोग होते हैं उनसे ये अगर वो व्लॉगिंग करियर शुरू कर ले तो भाई ये सबसे पहले जलने वाली है। ये सोचती है कि जैसे यूट्यूब जो ना सिर्फ इसके फादर का है, उन्होंने खरीद लिया है, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम सिर्फ यूट्यूब पे काम करेंगे, दूसरा बंदा तो कोई कर ही नहीं सकता। अब तक इसको इसलिए चिढ़ नहीं हुई होगी क्योंकि अब तक वो अपनी ऐसी कुकिंग की वीडियोस बनाती थी, सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती थी। अब व्लॉगिंग करने का मतलब ये है कि आपने आपको आप दिखा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या काम आपको आता है, आप घर को कैसे रखते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि आप एक कैसी गृहिणी हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको व्लॉग से क्लियर होती है। तो ये चिढ़ने का मतलब है कि अगर इसने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए तो इसका मतलब अब ये जहाँ जाएगी, जहाँ भी आएगी, हमसे भी मिलेगी तो हर चीज़ शूट करेंगे। एक तो ये रीज़न है ही चिढ़ने का, और दूसरा जलन तो इसको वैसे भी थी। मैं देखती थी इसको कि ये लाइक करती थी उसकी उस रीलों को, जैसे ये कभी भी इरफान के साथ गए हैं, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी अपनी तरफ की जैसी भी रील्स उन्होंने बनाई तो ये कभी कभी उन रीलों को लाइक करती थी, कभी कभी रेसिपी भी लाइक करती थी। लेकिन कभी ये नहीं बोला कि जब वो रेसिपीज डाल रही है, सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पर बेस उसका चैनल था, तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, बता दूँ। कभी आपने देखा कि इरफान और इरफान की वाइफ को इसने नहीं बुलाया? अगर उनको लोनली फील हो रहा था और इरफान उसका बचपन का दोस्त है, तो क्या आप ऐसा करते हो कि आपका कोई बचपन का साथी है, दोस्त है, उसी शहर में रह रहे हो, आप अपने घर से दूर रह रहे हो, तो आप महीने में एक दफ़ा भी ना मिलो, या इरफान उनके घर चला जाए या इरफान को वो बुला लें कि भाई आ जाओ, चलो ठीक है साथ में मिल लेते हैं, बैठ लो? नहीं, क्योंकि चीज़ें बाहर जाएंगी, बातें बाहर जाएंगी। अब ये जो इतने सारे लोग आए हैं, जो लोग कम और जो अधेड़ उम्र के आदमी ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब अब लड़के तो है नहीं ना, ऑफ कोर्स अधेड़ उम्र के ही हैं, वो जो अपनी फैमिली को छोड़ छोड़ के आए, जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इनके यहाँ पे, तो फैमिली तो मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं अपनी बीवियों को लेकर आए, लाते ना चालू अप्पी के साथ मिलाने के लिए, यहाँ पर रुकते, गेट टुगेदर करते, घूमने फिरने जाते। अब ये लोग जाएंगे सारे का सारे जो भी विला वगैरह में या कहीं फार्म हाउस पे, और वहां पे मटर गश्ती करेंगे। इसीलिए तो बुलाया गया है, बीवी के पैसों पर ऐश कराने के लिए अपने दोस्तों को, और दोस्त ऐसे जो अपनी बीवी बच्चों को अपने घर छोड़ कर आते हैं। तो ये एक चिढ़ने का, जलने का जो है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्योर प्योर जेलेसी है। और फिर ये भी है कि भाई सुम्बुल से इसका उठना बैठना, आजकल बातचीत सब कुछ बंद है। एक टाइम था तो जब भाई साहब इसने घास डाली, बुला लिया और ये दिखा दिया, ओ हैदर की फुप्पी ये लेकर आई। अब वो हैदर की फुप्पी नहीं रही, क्योंकि अभी वो लोग मिल लिए, आपस में बातचीत कर लिए, एक दूसरे के घर रह रहे हैं, तो इसको लगा कि भाई ये तो भाई रियूनियन कर रहे हैं, कहीं फिर मेरे खिलाफ साजिश ना हो, दोनों व्लॉगर हैं, कई चीजें बाहर ना चली जाएं, बस सब ये जलन है। लोग कहते हैं चालू अप्पी से लोग जलते हैं, चालू अप्पी सारी दुनिया से जलती है यार। तो कुल मिला के ये है कि वो जॉब छोड़कर यहाँ से चले गए, रातों रात अपने घर गृहस्थी, जो छोटी सी उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी गृहस्थी बसाई थी, वो सब समेट कर चले गए। वही गृहस्थी जो गृहस्थी एक व्लॉग पहले उन्होंने पूरा रूम टूर होम टूर दिया था कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके। और शराफत यही है कि अभी तक तो बात बाहर निकल कर नहीं आई है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी शायद इस बात पर बोलेंगे भी, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में भी ऐसे ही बोले थे। क्योंकि भाई वो मुझे लड़का जो ना, वो बहुत सीधा साधा सा लगता है, भले ही वो फनी का फ्रेंड होगा, फनी की टीम में ही होगा, लेकिन वो मैंने कभी नहीं देखा कि कभी बहुत ज़्यादा बोल रहा हो इसके दोस्तों की तरह से, जो है मतलब अजीब ही, वो अजीब मुझे कभी नहीं लगा। वो मुझे ऐसे लगा कि सीधा साधा सा शर्मिला सा लड़का है, और मियाँ बीवी दोनों ऐसे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी बोलेंगे। पर हाँ, ये बात इस बात से क्लियर होती कि रातों रात वो अचानक गए, सुम्बुल के घर गए, उसके बाद उनको रातों रात ही अपनी गृहस्थी यहाँ से शिफ्ट करानी पड़ी। और इस बीच में चालू और चालू के हस्बैंड ने जिक्र तक भी नहीं करा। भाई एक बात बताओ, चालू इसका फनी का बचपन का दोस्त है, क्यों नहीं कभी भी घर पर बुलाते थे, क्यों नहीं कभी भी उनके घर जाते थे? क्या उनको उस लायक नहीं समझते थे, या दोस्त से नौकर ही बना डाला था इन्होंने? ये बात आपको थोड़ी अजीब नहीं लगती? वो जब आई थी ना, चालू का बेबी हुआ था, तो वो कई दिन आई थी। अब मुझे नहीं पता कि रात को यहाँ रुकी है या रोजाना आ जाती थी, रोजाना चले जाती थी। वो भी मीरा रोड पर ही 1 BHK लेकर रह रहे थे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 18,000 से कम यहाँ पर 1 BHK नहीं है। तो मे भी अगर उन्होंने ये भी हो कि भाई सैलरी कट करने की बात करी हो, सैलरी कम करने की बात की हो, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि अगर 18,000 में सिर्फ आपको 1 BHK मिल रहा है, उसके अलावा भी आपके लिए जो है बहुत सारी नीड होती है, बिजली का है, ग्रोसरी का है, आने जाने का
है, तो वो हो सकता है नीड पूरी नहीं हो रही हो सकता है सैलरी ना दे रहे हो नहीं चलने की वजह से कि एक महीना नहीं मिल रहा तो अगले महीने दे देंगे, ये भी हो, क्योंकि अभी अंदर की बात अब तो ये नहीं पता जब तक बाहर नहीं निकली। हाँ, लेकिन सबीना ने ये जरूर कहा था अपने व्लॉग में कि हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब सर्वाइव नहीं हो रहा है, ये उन्होंने अपने कमेंट में बोला था जब कोई पूछ रहा था। और दूसरी बात, वो जब जिस चीज से वो बता रही थी वो मुझे बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि वो एक खुशी जो होती है ना कि ठीक है हमने अपने मर्जी से ये डिसीजन लिया है, तो उसमें ना आपको रिग्रेट नहीं होता, आपको ना बुरा नहीं लगता, आप उससे मन से तैयार होते हो कि नहीं अब हम अपनों के बीच में चले जाएंगे, वहीं कुछ देखेंगे। अचानक से नौकरी चले जाना, अचानक से घर गृहस्थी एकदम से शिफ्ट करना, वो दर्द वो तकलीफ जो है ना वो दिखाई दे रही थी मुझे। अभी ठीक है वो कभी नहीं बोल पाएगी और ना ही बोलेंगे क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि मुझे तो देखो भाई जितनी मेरी समझ है मैं तो उससे ये जान पाई हूँ कि वो मुझे ऐसे नहीं दिखते, पर वो जो दर्द और तकलीफ था ना अचानक से रातों रात घर शिफ्ट कर देना, घर गृहस्थी शिफ्ट कर देना, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट से सामान जा रहा था उसमें भी तो पैसा लगता है, नहीं तो अगर किसी को पता ही ना हो कि हमारी जॉब यहाँ पर कब तक की है, कब तक टिकेंगे नहीं टिकेंगे, तो इंसान ना इतना पैसा लगा के चाहे छोटी ही सही लेकिन अपनी गृहस्थी खड़ी नहीं करता, क्योंकि इतनी जल्दी वो शिफ्ट भी नहीं कराते उनको। ना केवल उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ पर शिफ्ट कराया, उन्होंने छोटी सी अपनी घर गृहस्थी बसाई और अच्छे से खुशहाल से रह भी रहे थे, अपने छोटे से ही घर में चल रहा था। तो ऐसा क्या हो सकता है कि रातों रात ही इनको यहाँ से जाना पड़ा अपना घर लेकर? वो सारा मैटर पैसों पे ही आ जाता है अटक कर कि भाई अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो ऑफकोर्स आपको अच्छे पैसों की नौकरी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे अदर शहर में। मुझे तो यही लगता है कि भाई दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये बात तो पहले भी सुनने को मिली है कि ये लोग जो है ना 2-2 महीने तक सैलरी नहीं दे रहे थे, तो वो बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रहा है, इतना कि अब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और दूसरा ये कि निकाल दिया गया है, क्योंकि ये तो है ही जेलेसी तो है ही कि व्लॉगिंग शुरू कर लिया है, डॉक्टर सुम्बुल से मिल रहे हैं, साथ में जो है टीम अप कर रहे हैं, क्योंकि देखा है ना अपने वो उन्होंने के सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं साथ में, तो जलन तो होती है भाई अंदर से। मतलब तुम करो नहीं किसी के साथ और दूसरा कोई कर रहा है तो तुम जलन हो जाओ। तुमने कभी ये ट्राई क्यों नहीं करा? क्योंकि कितनी अच्छी लेडी है वो, इनके घर आई थी तो मैंने अक्सर उसको किचन में काम करते हुए देखा था। जब ये हैदर हुआ था ना तो वो कई दिन दिखाई दी, हो सकता है रात को अपने घर चले जाते क्योंकि मीरा रोड पे ही रहते हैं, लेकिन दिन भर में वो कई दफा दिखाई दी। और उसकी अम्मी भी आई हुई थी जब इसकी सास थी यहाँ पर, तो किचन में लगी रहती थी काम कराने के लिए, तो समझदार और बहुत ही मैच्योर लगती है। लेकिन मुझे सही में बताऊं ना अंदर से बड़ी तकलीफ हुई कि रातों रात ही उनको अपने ऐसे घर गृहस्थी यहाँ से छोड़कर ऐसे जाना पड़ा। लेकिन वो इस बात से कहीं ना कहीं ये भी है कि हर बात का जवाब उन्होंने यही दिया कि नहीं हमें जो है अब अपने घर में चले जाएंगे, वहीं देखेंगे, वहीं करेंगे। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत सारे लोग लाइव भी ज्वाइन करते हैं, बाद में लाइव भी सुनते हैं, लेकिन मुझे इस पर पर्टिकुलर अपने पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे, एक ब्रेसलेट वाले टॉपिक पर और दूसरा ये सबीना वाले टॉपिक पर। और आप उसके चैनल को अच्छे से देखो, वो बहुत अच्छे मतलब वो वीडियोस उन्होंने बना रखी है और वाकई में वो है टैलेंटेड तो है भाई, बड़ी अच्छी उन्होंने रेसिपीज डाल रखी हैं, वेज भी हैं नॉन वेज भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो और उनको तो अच्छा है, सपोर्ट करो भाई। इनके चैनल का नाम है सबीना अहमद। बाकी तो चालू अप्पी का व्लॉग आ ही गया है, तो चालू अप्पी के व्लॉग पे बहुत सारे वैलिड पॉइंट है जो आपको कल ऑफ कोर्स देखने सुनने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं, क्यों वो चले गए, क्यों क्या निकाल दिया है या रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, प्लीज अपने थॉट जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।